अस्सलाम वालेकुम। सगी माँ ने अपने बच्चों को जहर दे दिया। अब ये कहानी जो है ये टोबा टेक सिंह का इलाका पीर महल है। पीर महल के साथ एक छोटा सा कस्बा है अरोती, वहाँ की है। एक माँ ने अपने दो बच्चों को, जिसमें बड़ी बेटी है जो कि 12-13 साल की है और छोटा बेटा जो कि 7-8 साल का है, इन दोनों को जहर दे दिया। वजह क्या बनी, आपको शुरू से स्टोरी सुनाते हैं ताकि आपको पूरी समझ आ जाए, क्योंकि बहुत से लोग अब कहते हैं कि ये औरत जो है ये पागल है। 2009 में शबीर हुसैन नामी शख्स है, उसकी शादी होती है आमना नामी लड़की से। तकरीबन 3 साल गुजर जाते हैं, इनके यहाँ औलाद नहीं होती। और हमारे पंजाब क्या पाकिस्तान और इंडिया के अंदर अगर आपकी पहले 9 महीने के अंदर बच्चा बच्ची की वो खुशखबरी नहीं सामने आती तो सब ताने देना शुरू कर देते हैं। अब इन लोगों को भी कुछ घर से ऐसे ही ताने मिल रहे थे और सब कह रहे थे कि बच्चा कब होगा, बच्चा कब होगा। तो ये लोग किसी डॉक्टर को नहीं छोड़ा, इन्होंने किसी पीर को नहीं छोड़ा, किसी दमदरूद वाले को नहीं छोड़ा, किसी हकीम को नहीं छोड़ा। इन्होंने सब जगह से दवाइयाँ ली। मेडिकल के जो टेस्ट आए उसमें बताया गया कि मियाँ बीवी दोनों ओके हैं, अगर औलाद नहीं हो रही तो वो अल्लाह की रजा। अब 2012 के अंदर शबीर जो है वो दूसरी शादी करता है। सारे खानदान वाले उसको मजबूर कर रहे थे, वो कहता कि औलाद के लिए दूसरी शादी करूंगा, और दूसरी शादी हो जाती है। पहली बीवी को थोड़ा बहुत समझाता है, वो गुस्से में भी होती है, कहती है ऐसा नहीं करो। तो वो जब दूसरी शादी कर लेता है तो उसको भी 1 साल गुजर जाता है और इसमें से भी औलाद नहीं होती। पहली बीवी में से भी नहीं हुई, दूसरी में से भी नहीं होती। और 2012 के अंदर जब 1 साल गुजर गया तो इसको पता चला कि इसकी पहली बीवी जो है वो हामला है। अब पहली बीवी हामला है, वो बड़ी फूली और बड़ी खुश, और उसने शौहर को ताने देने शुरू कर दिए। बीवी दूसरी जो है उसकी सौतन जो थी उसको ताने देने शुरू कर दिए। अब इनकी ज़िंदगी चलना शुरू हो गई। 2013 में उसको जब बच्चा पैदा हुआ तो वो एक अल्लाह की तरफ से रहमत थी, बेटी थी। बेटी की बड़ी खुशी मनाई इन्होंने। और जो दूसरी माँ थी उसने कोई दुख नहीं, कोई गुस्सा नहीं, उसने उस बेटी को एक्सेप्ट किया। उसने कहा ये तुम्हारी नहीं मेरी बेटी है, समझो। अब जो पहली बीवी थी वो शौहर के ऊपर दबाव डालती कि इसको तलाक दो, जबकि दूसरी बीवी उसी घर के अंदर बिल्कुल नौकरों की तरह काम कर रही है, उसके बच्चों को संभाल रही है, सारे काम कर रही है। और शौहर जो है वो पहली बीवी को टाल मटोल करता और इधर उधर की कर जाता। वो तलाक नहीं दे रहा था क्योंकि उसने चंद दिन जो थे उसके साथ गुजारे हुए थे। वो कह रहा था ये मेरी इज्जत है, मैं इसको कैसे छोड़ दूं। अगर बच्चे नहीं हुए तो अल्लाह की रज़ा है, तुम में से नहीं हुए थे, मैंने तुम्हें कौन सा तलाक दे दी थी, तुम भी मेरे साथ ही रहती थी ना, तुम दोनों के अखराजात पूरे कर रहा हूं। तो अब प्रॉब्लम क्या है, इसी लड़ाई झगड़े में इनके यहाँ फिर दोबारा से प्रेगनेंसी हो जाती है और पहली बीवी जो है वो फिर से हामला हो जाती है। अब जो है उसके यहाँ बेटा पैदा हुआ। अब बेटा पैदा हुआ तो वो और ज्यादा चौड़ी हो गई। उसने शौहर के ऊपर और दबाव डालना शुरू कर दिया। जो दूसरी बीवी थी उसको इसने ताने देने, लड़ाई झगड़ा, घर से धक्के देने। लेकिन जो वो दूसरी बीवी थी वो इन बच्चों के साथ बड़ा प्यार करती थी। इन दोनों बच्चों को उसने पाला, इनके पैम्पर, पेशाब, हर चीज उसने देखी। अब बच्चे जब बड़े हो रहे थे तो वो अपनी दूसरी माँ को कहते थे वो अच्छी है, पहली माँ को कहते थे तुम अच्छी नहीं हो, क्योंकि उनकी सारी जो केयर थी वो उसी ने की हुई थी। अब दूसरी माँ जो है वो जब अपने माँ बाप के घर जाती तो बच्चे उसके साथ चले जाते। जब पहली माँ अपने माँ बाप के घर जाती तो बच्चे उसके साथ ना जाते, कहते हम यहीं रहेंगे अपनी माँ के साथ। इस माँ को बड़ा गुस्सा चढ़ता था। अब हुआ क्या है कि चंद दिन पहले जो पहली बीवी है उसके बच्चे दोनों बड़े वाले, और इस दौरान जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे 6-7 साल गुजरे हैं, 2 बच्चे और भी पैदा हो चुके थे। टोटल 4 बच्चे थे इनके पहली बीवी में से। दूसरी बीवी में से कोई औलाद नहीं हुई। अब पिछले महीने में पहली बीवी जो है वो घर पे है, दूसरी बीवी कहती है कि मैं अपने मैके जा रही हूँ। बच्चे जो है वो जिद करते हैं कि हमने साथ जाना है। उनकी माँ उनको मना करती है, जबरदस्ती रोकती है, लेकिन बच्चे लड़ झगड़ के किसी तरीके से चले जाते हैं साथ। अब बच्चे वापस आए जब, तो उनकी माँ ने जो है उनको मारा, बेटी और बेटे दोनों को मारा डंडों से। मारने के बाद अब बच्चे जो हैं वो रो रहे हैं और नाराज हैं माँ से और बैठे हैं साइड में। माँ के दिमाग में एक शैतानी खेल चल रहा था। माँ ने कहा कि तुम लोग क्या खाओगे, मैं तुम लोगों से माफ़ी चाहती हूँ। माँ ने उनसे मादरत की, उनको राज़ी करने के लिए उनकी पसंद पूछी तो उन्होंने हलवे का कहा। माँ ने हलवा बनाया, हलवा बनाकर इन दोनों बच्चों को दे दिया। अब बच्चों ने हलवा खाया। हलवा खाने के कुछ ही देर बाद बच्चे जो हैं वो बिलकना शुरू हो गए, एड़ियाँ रगड़ना शुरू हो गए, उनके मुंह से झाग आ रही है, खून आ रहा है। तो बच्चे रो रहे हैं और पानी मांग रहे हैं। माँ पास खड़ी है हाथ बांध के और उनको देख रही है बस कि ये कैसे तड़प रहे हैं, और इंजॉय कर रही है सिर्फ अपनी दूसरी जो सौतन थी ना उसको सजा देने के लिए।
अस्तगफिरुल्लाह। इतनी देर में जो उसकी दूसरी बीवी थी शबीर की, वो भागती हुई कमरे में आई। उसने देखा, उसने पूछा क्या हुआ। उसने कहा इनको दे दिए मैंने जहर, अब खत्म हो जाएगा मामला, ले जाओ इनको। वो एम्बुलेंस को फोन करती है, एम्बुलेंस आती है और बच्चों को हॉस्पिटल लेके जाती है। अब छोटा शहर है अरोती, तो वहां पर जो हॉस्पिटल है उन्होंने कहा जी हमारे बस से बाहर है, आप इनको बड़े हॉस्पिटल ले जाएं। तो जब बड़े हॉस्पिटल बड़े शहर में लेके जाते हैं तो वहां से डॉक्टर कहते हैं कि ये खत्म हो चुके हैं, वो रास्ते में डेड हो गए थे। अब शबीर को पता चलता है जब वो भी पहुंचता है हॉस्पिटल। अब हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसके सामने उसके दोनों बच्चे मुर्दा हालत में पड़े थे, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तो उसने इसी इसना में 15 पे कॉल की और अपनी बीवी को गिरफ्तार करवाया। अब यहां पर क्या मिला, 2 बच्चे जिनको उनकी मां ने जहर दे दिया और खुद जेल चली गई है। अब हो सकता है कि कुछ रिश्तेदारों के दबाव आए और ये लोग बयान दे दें कि ये जहनी तौर पर मेंटल है और वो जेल से बाहर आ जाए, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि ये माँ कैसी माँ थी जिसने ये भी नहीं सोचा है कि ये 2 मासूम बच्चे, इनको मैं जहर दे रही हूँ। सिर्फ उन्हीं 2 बच्चों को जहर दिया, बाकी का जो हलवा बचा है वो उसने जाया कर दिया। वो किसी को नहीं खिलाया, खुद भी नहीं खाया, किसी और को भी नहीं दिया, सिर्फ बच्चों को जहर दिया, सिर्फ बदला लेने के लिए कि वो बच्चे इस औरत के साथ इसके मैके क्यों गए थे। अगर थोड़ा सा गुस्से को कंट्रोल कर लिया जाए और ये सोचा जाए कि वो भी औरत है, एक वक्त जब उससे शादी की थी तो इस शख्स ने मुझे रखा हुआ था, उसने तो नहीं कहा था कि इसको छोड़ो तब मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगी। बाकी आप अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।